स्वाभिमान जीवन से जाए नहीं, अहंकार जीवन में आए नहीं। आपकी वाणी कभी नहीं होती। नर्मदे। धर्म का प्रचार प्रसार ही आपका जीवन का उद्देश्य रहा है। जैसा कि आपने कहा, कथाकारों की फीस बहुत होती है, जब उनके पास जाते हैं तो पहले ही बात होती है कि कितना दोगे। जी। इस उद्देश्य को लेकर अध्यात्म और सनातन धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने में ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान आपका है। नर्मदे हर। अभी हमें माँ रेवा, माँ नर्मदा के पावन तट, इस स्थान को बागड़ी संगम कहा जाता है और यहाँ का क्या महत्व है पुराणों में, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम आश्रम में आए हैं। तो आश्रम में हमारे साथ गुरु माता जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और आश्रम और इस स्थान के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। दीदी नर्मदे हर। नर्मदे हर। जैसा कहा जाता है कि नेमावर सिद्धेश्वर महादेव के पास ही यह संगम स्थल है, और इस स्थान का महत्व क्या है? इस स्थान का महत्व ये है कि स्कंद पुराण के रेवाखंड में इसका वर्णन है। पूरा विस्तार तो बताने में बहुत समय लगेगा, और संक्षेप में आपको मैं बताती हूँ। ये स्कंद पुराण के रेवाखंड में इसका ये महत्तम वर्णन बताया है कि जो गंगा जी जो इस धरातल पर आई है, वो बागदी संगम स्थान की ही देन है। बागदी संगम पे ही सूर्य वंश के राजा ब्रह्मदत्त ने तप किया और उन्हें आशीर्वाद मिला, तो गंगा जी धरती पे आई। जी। आप आश्रम में कब से दीदी? आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और हम जन्म बालकाल से यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भैरव जी है वो हम लोगों के कुल देवता है। तो ये हमारे पैतृक गुरु स्थान रहा। मेरा गुरु स्थान मेरे पिता का, मेरे दादा का, परंपरा का हमारा गुरु स्थान है। तो हम बालकाल से इस स्थान पे जुड़ते हैं। इस स्थान को भैरव टेकरी भी कहा जाता है। हाँ जी, भैरव जी की ये तंत्र पीठ है। भैरव जी, काल भैरव जी की तपोस्थली है। काल भैरव जी को जब ब्रह्म हत्या लगी तो उन्होंने यहाँ आके तपस्या किया। और आश्रम के सेवा के अलावा, जैसा हमने सुना है आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो भागवत कथा, नर्मदा पुराण, ऐसी भी कथा का पाठ आप करते हैं? जी, मैं इस आश्रम पे बचपन से ही मैं जुड़ी हुई हूँ, और मुझे अभी 35 वर्ष हो गया। इधर मैं सेवा भी देती रहती हूँ। तो एक बार अक्षय तृतीया के दिन की बात है, मैं बैठी हुई थी और मैंने मेरे गुरुदेव को कहा कि कथाकार लोग कथा की दक्षिणा ज़्यादा पे करते हैं और आम लोग करा नहीं सकते हैं, तो सहज और कम ऐसे में कथा करना चाहिए। मेरे गुरुदेव ने सहज में कहा आप कथा करो। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि मैंने बालकाल से ही पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है। एक क्लास की भी मैंने पढ़ाई नहीं किया, तो मैं कैसे कथा कर सकती हूँ। तो मेरे गुरुदेव ने कहा एक क्या आप 18 पुराण की कथा कर सकते हो। क्यों ये स्थान को वागदी संगम, तो एक वागदी नदी भी आई है, और दूसरा किसी काल में वागेश्वरी चामुंडा का भी शक्तिपीठ रही थी, वाघबादी माँ सरस्वती की। तो गुरुदेव ने कहा यहाँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं एक क्लास नहीं पढ़ी, इसके बाद में मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से और यहाँ के सिद्ध महापुरुषों की कृपा से मैं 18 ही पुराणों की कथा करती हूँ। जिसको जो इच्छा होती है, जो पुराण की इच्छा रखते हैं, वो पुराण की कथा व्यासपीठ से हो जाती है। पर मेरे गुरुजी ने मेरे से 3 वचन लिए थे। एक, कभी कथा की दक्षिणा अपने को तय नहीं करना। दूसरी, सहज में जो दक्षिणा मिले वो गाय की सेवा में लगाना। और तीसरा, अपना पूजन, अपने आप को कभी पूजनीय मत समझना। आम लोग और अपने में कभी फर्क नहीं मानना। स्वाभिमान जीवन से जाए नहीं, अहंकार जीवन में आए नहीं। आपकी वाणी कभी नहीं होती। नर्मदे। धर्म का प्रचार प्रसार ही आपका जीवन का उद्देश्य रहा है। जैसा कि आपने कहा, कथाकारों की फीस बहुत होती है, जब उनके पास जाते हैं तो पहले ही बात होती है कि कितना दोगे। जी। इस उद्देश्य को लेकर अध्यात्म और सनातन धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने में ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान आपका है। और हमारे सभी नर्मदा भक्तों से हम कहेंगे
कि आप भी इस धर्म ध्वजा की पताका को अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए दीदी से इस आश्रम से अवश्य संपर्क करें और अपने क्षेत्र में कथा, भागवत कथा, नर्मदा पुराण के लिए आप एक बार अवश्य दीदी संपर्क करें। संपर्क के लिए कोई नंबर है? जी 9977198710। दूसरा नंबर है एक जो शिष्य है, बेटा है धर्म का, वो मैनेज करते हैं, उनका है 9414463978। नर्मदा पुराण तो मुझे भी कराना है दीदी, पर जब इस माई की कृपा होगी, क्योंकि अवश्य ये करूंगी। माई इजाजत देती है। मैंने परिक्रमा की मांगी थी तो देश में लॉकडाउन लगा और मुझे परिक्रमा करा दी। जी और ऐसे ही अब इसकी इच्छा होगी तो नर्मदा पुराण की मेरी इच्छा है, माँ के संगम पर आज मैं भी ये प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि जब भी माँ अवसर देगी तो आपके लिए राजगढ़ जिले भोपाल के पास बिल्कुल नगर में नर्मदा अपनी पुराण के वाणी लिए, से मैं अवश्य माँ की कथा की सेवा देने के लिए आपके यहाँ अवश्य, जब आप चाहेंगे मैं आऊँगा। और हम भी कल रात्रि से इस आश्रम पर आए हैं। हमारे जो अकोला के अशोक जी कीर्ति साहब हैं और सुधीर जी कुलकर्णी साहब, इनके माध्यम से मैं भी इस माँ नर्मदा के पावन तट का दर्शन का ये कहूँगा कि इसको करने का सौभाग्य मिला और इस देवभूमि माँ नर्मदा के पावन तट पर आने का अवसर मिला। और बहुत ही आश्रम किसे कहते हैं, ये माँ नर्मदा के तट पर आकर हमें पता चलता है सेवा का ऐसा भाव, जहाँ बिना स्वार्थ निशुल्क नर्मदा तट पर आने वाले हर भक्त की सेवा की जाती है। आपको भी सेवा के इन्हीं भाव का अवसरों का लाभ लेना है तो माँ नर्मदा के पावन तट पर जरूर आइए। सारे तीर्थ जाने में आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन माँ नर्मदा के पावन तट पर आने से, माँ नर्मदा की परिक्रमा करने पर आपको यह सभी सुविधा घर जैसी, ऐसा लगता है जैसे आश्रम में नहीं अपने घर में है। तो आप जरूर पधारें। मातश्री नर्मदे। हाँ। ओम नमः शिवाय। कपिलेश्वर महादेव मंदिर।